नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में क्वालिफिकेशन अपडेट के बारे में बताया गया कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन रखे जाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। टेक्नीशियन का जो क्वालिफिकेशन पहले था वो रहेगा। केवल और केवल इस नोटिस में बताया गया है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। और ये नोटिस से हमें ये पता चलता है कि भर्ती लगभग प्रक्रिया में है, क्योंकि लगातार रेलवे की तरफ से नोटिस जारी करके बताया जा रहा है कि भाई ये चीजें अपडेट की गई है, ये चीजें अपडेट की गई है। इससे पहले बताया गया था ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा, ऐसा करके बताया गया था। इस बार बताया गया कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आने वाली है उसमें क्वालिफिकेशन का अपडेट दिया गया है। तो इससे लग रहा है कि सारी प्रक्रियाएं चल रही है। अब उन लोगों का क्या प्लानिंग है, कब तक भर्ती देने का प्लानिंग है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कंफर्म है कि भर्ती आएगी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि 24 का जो लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले ये सारा कार्यक्रम निपटाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और इसी के लिए ईजीवे कोचिंग की तरफ से 18 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जो बैच 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था उसी को 18 दिसंबर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर अभी रास्ते में आने में प्रॉब्लम है, समस्याएं, इस वजह से बैच को शिफ्ट किया गया है। तो आप सभी लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं ढंग से, सीरियस होके, तो आप इस बैच को अवश्य ज्वाइन करें। ये जो बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए ईजीवे ग्लोबल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ईजीवे ग्लोबल। और वहां पे जाएंगे तो बहुत सारे रेलवे एलपी के कोर्सेस आपको दिखाई देंगे, अलग अलग ट्रेड का, सिंगल, सीबीटी 1 का, कंबाइन, सारा चीज आप जाकर यहां से बाय नाउ करके परचेज करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और इस कोर्स का खासियत ये है कि इस बार जो ऑफलाइन क्लास चलेगा ना उसी को हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे ऑनलाइन बच्चों के लिए। मतलब आपको ज्यादा समस्या नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो सेम वही कंटेंट, वही मटेरियल आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा। क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तमाम चीजें हम लोग पहले भी थे और आज भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगी, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब नोटिस के बारे में चर्चा करते हैं। आपके सामने ये नोटिस ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये जो नोटिस है 11/12/2023, 11/12/2023 को ये जारी किया गया है। और इस नोटिस में जो बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का क्वालिफिकेशन रखा जाएगा इस भर्ती में, उसका क्या रहेगा मानक, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आपको वहां तक ले जाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। देखिए शुरू से हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है ना, और प्लस मतलब साथ में आपका आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, दोनों में से कोई भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप 1 साल का नहीं चलेगा, 2 साल का, ठीक है ना। या तो 10th के साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो भी ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। या 10th के साथ आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, एक तो 1 साल का होता है जो आईटीआई किया है, और एक होता है 2 साल का जो 10वीं के बाद होता है। तो 10th के साथ 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोल रहा है कि डिप्लोमा जो है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिकल से हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ब्रांचेस है जो आईटीआई से मैच नहीं करता है। तो आप इन तीन कितना, 1, 2, 3 और 4, ये 4 डिप्लोमा जो ट्रेड है, ब्रांच है, इससे अगर आपने डिप्लोमा भी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोला है कि बीटेक वाले भी सेम ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड का नाम दे दिया है। पिछला नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स को ऐड नहीं किया था, सारे इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पिछला 2018 वाला नोटिस है उसमें भी सेम ये सारे ट्रेड थे और आज भी है। एक ट्रेड इसमें नहीं था पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, उसको इसमें ऐड कर दिया है। तो आप ट्रेड का नाम पढ़ लीजिए,
फिटर भी है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, इसी को ऐड किया है, ठीक है ना। इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अलग से आप लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक्स है, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर है, मैकेनिक्स डीजल है, हीट इंजन है, इसके अलावा टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। के बाद हम बात करें तो यहां पर बोला है कि डिप्लोमा ट्रेड वाले, मतलब डिप्लोमा ब्रांच वाले जो आईटीआई से रिलेट करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही भी इंजीनियरिंग के लिए भी बोला है कि आप लोग भी भाई अप्लाई कर लो, खुश हो जाओ अप्लाई करके। तो बस इतना ही अपडेट है। और इस अपडेट के पीछे एक राज ये छुपा है कि अब आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अब प्रक्रिया में है, चीजें धीरे धीरे ला रही है पटल पे। और जैसे ही आदेश होगा केंद्र सरकार का या इस जो भी अथॉरिटी है वो आदेश करेगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिस से ये पता चलता है कि सारी तैयारियां पूरी है, लोग लगे हुए हैं, चल रहा है सिस्टम। बस सिस्टम में आदेश का इंतजार किया जा रहा होगा कि भाई कब आदेश आ जाए। तो आप लोगों के लिए आदेश का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि उस समय बहुत तेजी से चीजें चेंज होगा। मतलब एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, सीबीटी एग्जाम का डेट आ जाएगा, टाइम टेबल, तमाम चीजें होना शुरू हो जाएगा, आप नहीं कवर कर पाइएगा। और जो पहले से तैयारी करेगा उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई में कमी मत कीजिए, पढ़ते रहिए। 2024 आपके बदलाव का साल है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। इस बदलाव में अपने आप को शामिल करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।